एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद सौम्या। आज हम अपने क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल कांस्टेंट इनके जनरल फॉर्म, यही सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का जो कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम वो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना कि हमारा वेरिएबल क्या होता है। तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं ये एक तरह के सिंबल होते हैं, यूजली ये लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी, इन्हें हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप एक्स, वाई, ए, बी की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, मतलब ये कोई फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट जो होता है ये एक तरह की फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 5 हो गया, 100 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, ये सब हमारे फिक्स्ड नंबर हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है तो उन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड होते हैं, तो यही हमारे कांस्टेंट होते हैं। और जो वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन की हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन हमारी ऐसी इक्वेशन होती जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में लेते हैं 2x + 5 = 10। तो ये एक तरह की इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है, कुछ LHS हमें दिया गया और कुछ RHS दिया गया, तो इक्वेशन ये हुई। और अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि अगर हम देखते हैं 2x² + 5 = 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल हमारा x है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ? नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। तो इसी तरीके से होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि हमारे टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल हमें पता है कि वेरिएबल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिख सकते हैं इसमें। और अगर हम टू वेरिएबल की बात करें तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन में 2 वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, तो वही हमारे 2 वेरिएबल्स हो जाते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स होते हैं तो मतलब कि आप 3 कोई अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, कोई भी 3 अलग अलग लेटर लेते हैं, तो वो हमारे 3 वेरिएबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है। अब हम समझते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो बाकी के इंपॉर्टेंस टर्म हम ऊपर सीख चुके हैं, तो अब हमें ये समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 2 वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, और ईच वेरिएबल की मतलब सारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है हमारे पास 2x + 3y = 6। अब ये एक तरह की इक्वेशन है, क्योंकि = का साइन लगा है, कुछ LHS हमें दिया गया और RHS दिया गया। हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, तो यहाँ 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, दोनों लेटर ही हैं, इनकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 2 और 3, 6 ये सारे हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। और ये लीनियर इक्वेशन कैसे आई है समझते हैं। तो हमारा x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब है कि टोटल हाईएस्ट पावर ही 1 बन रही है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। तो इसी तरीके से हम पहचानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके हम जनरल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसमें देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे दिखते हैं। तो आइए समझते हैं। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ax + by + c = 0। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं पहले थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे हमारे जो a हैं, b हैं और c हैं, ये हमारे कुछ रियल नंबर हो सकते हैं। इसकी जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा।
ये एक आइडिया है कि जनरली वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्स और वाई जो होते हैं हमारे, वो वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि हमें 2 ही वेरिएबल की ज़रूरत है। एक्स वाई की जगह और भी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स वाई अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई। और सी हमारा कुछ ना कुछ कांस्टेंट है और ये एक इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको ऐसे ही दिखते हैं। कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे होते हैं और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि अगर हमारे पास दिया गया है 3x² + 4y = 5। अब ये एक इक्वेशन तो है और यहाँ पे 2 वेरिएबल भी प्रेजेंट हैं, एक x है एक y है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट पावर देखो तो एक वेरिएबल की 1 है और दूसरे वेरिएबल की 2 है। तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर तो 2 ही हुई, क्योंकि 2 ज़्यादा 1 से ज़्यादा बड़ा 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो हमें एक भी वेरिएबल की अगर 2 मिल गई, मतलब 1 से ज़्यादा मिल गई, तो ये हमारी क्या लीनियर इक्वेशन हुई? नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे पास है 5x 3y = 6, इसकी बात करें तो हमारे पास 2 वेरिएबल भी प्रेजेंट है और हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। अब इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे हमारे पास 4xy = 3 है। अब क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये मल्टीप्लाई में कभी कभी पावर्स ऐड भी हो जाती हैं अगर वेरिएबल सेम होते, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई में होंगे, अगर 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में होंगे तो वो कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है वो तभी होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमें याद रखना चाहिए। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और ऑर्डर्ड पेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।